हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो आप लोगों का बोर्डेस करियर एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस 2023 का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है इसके बारे में आप लोगों को कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। माई सेल्फ दिगंबर सावले, आई विल बी टीचिंग द सोशल साइंस फॉर दिस एग्जाम। ये सब्जेक्ट जो है जिसमें बहुत कुछ ऐसा डर होता है, या तो हम लोगों को स्कूल लेवल पे जो कंसेप्ट्स है वो क्लियर नहीं होते हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे इशू होते हैं कि स्कूल लेवल पे हम लोगों ने उसको ठीक से ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया था। एंड बिकॉज ऑफ दैट इन दिस एग्जाम्स लाइक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऑलवेज द स्टूडेंट्स आर गेटिंग वेरी लेस मार्क्स इन दिस सब्जेक्ट्स। सो इन दिस सब्जेक्ट्स आई विल बी टीचिंग यू हिस्ट्री, Indian polity, geography, and the another important subject, that is, can you guess? Yes, it is economy, which is considered as one of the most boring और बहुत ही hard subject ऐसा consider किया जाता है। तो आज हम लोग इसके बारे में कुछ थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। हिस्ट्री, ऐसा कहा जाता है कि हिस्ट्री पढ़ना यानी मरे हुए मुर्दों को उखाड़ना। माय फ्रेंड्स, इट इज वेरी एसेंशियल सब्जेक्ट फॉर ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। रादर वी कैन से हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमी, दिस ऑल सब्जेक्ट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो इसमें ये होता है कि ज्योग्राफी जो है इसमें ऐसा लगता है कि ज्योग्राफी पढ़ना यानी कि सिर्फ मिट्टी या सिर्फ स्टोन्स, पत्थर वगैरह के बारे में जानकारी लेना, या फिर इंडियन पॉलिटी, या हम लोगों को ऐसा लगता है कि इंडियन पॉलिटी मतलब हम लोगों को तो पॉलिटिक्स में जाना ही नहीं है, तो उसके बारे में जानकारी लेके क्या करेंगे, पॉलिटिक्स का तो क्या हो रहा है आज का सभी को पता है। लेकिन हम लोग यहाँ पर जो सब्जेक्ट्स पढ़ने वाले हैं उसमें से एक और सब्जेक्ट है, दैट इज इकोनॉमी, जिसमें हम लोग ऑलवेज ये डर लगता है कि इकोनॉमी बहुत हार्ड होता है। स्टूडेंट्स, हम लोग जब ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो इसमें ये होता है कि सब्जेक्ट्स पढ़ने के लिए हमारे पास इतने सारे बहुत सारे ट्रिक्स है जिसकी वजह से ये सब्जेक्ट हमारे लिए बहुत बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा। एक एग्जाम्पल अगर हम लोग लेते हैं कि ज्योग्राफी, जैसे हम लोगों को मैप्स वगैरह सब कुछ पढ़ने को मिलता है, तो इसमें बहुत सारा ऐसा लगता है कि बहुत हार्ड होगा, लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग होता है। जैसे आप लोगों ने कुछ मैप्स वगैरह पढ़े हैं, इसका एक एग्जाम्पल अगर आप लोगों को दूँ तो एक एग्जांपल हम लोग यहाँ पर ले सकते हैं। इंडिया का मैप तो हम लोगों ने बहुत बार देखा, लेकिन इसमें अगर हम लोग मैप्स के बारे में देखते हैं तो कंसिडर करते हैं कि सपोज ये इंडिया का मैप है, यहाँ पर ये इंडिया का सदर्न मोस्ट पार्ट, यहाँ पर ये गुजरात स्टेट है, या फिर यहाँ पर ये नॉर्थ इंडिया है, ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, ये इधर का वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। आप लोगों ने मैप तो बहुत बार देखा है, लेकिन इसमें बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग ट्रिक ऐसा होता है कि हम लोग को मैप्स में के कुछ लोकेशंस भी याद रखने पड़ते हैं। तो लोकेशंस याद रखने के लिए एक एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूँ कि अगर हम लोग इंडिया का सदर्न पार्ट फिर से देखते हैं, ये वेस्टर्न कोस्ट है इंडिया का और ये ईस्टर्न कोस्ट है। ये ईस्टर्न कोस्ट को अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर हम लोगों को एक शेप दिखता है। अभी मैंने ये ड्राइंग किया है इसलिए आप लोगों को क्लियरली नहीं दिखेगा, लेकिन तमिलनाडु स्टेट जो है यहाँ पर, इसमें अगर देखा जाए तो तमिलनाडु का ईस्टर्न कोस्ट जो है इट लुक्स लाइक एग्जैक्टली लाइक दिस। तो यहाँ पर ये ईस्टर्न कोस्ट जो है इसको अगर हम लोग देखेंगे तो ये यहाँ पर एक फेस कट लगता है इंसान का, और इसमें अगर हम लोग यहाँ पर एक छोटा सा सर्कल बना देते हैं तो ये इसमें लगेगा कि ये यहाँ पर आंख निकाला हुआ है। बट फ्रेंड्स, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन हम लोगों ने यहाँ पे देखा है, और ये है इंडिया का वन ऑफ द यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश, ज्याला आपण केंद्र शासित प्रदेश असं म्हणतो, ते आहे पुदुचेरी किंवा पॉंडिचेरी। हे लोकेशन आपल्याला इथे स्कॅन झालं। मला गॅरंटी आहे की तुम्ही पूर्ण आयुष्यात आता हे एक लोकेशन समजून घ्याल आणि ते कधीही पुन्हा कधीही न अभ्यास करता, कधीही न पाहता याला आयुष्यभर तुम्ही विसरू शकणार नाही। तर हे एक एग्जांपल झालं। इथे हे जे फोरहेड दिसतंय, इथे जर आपण एक बिंदी लावली, एक चेहऱ्यावरती आपण जर बिंदी लावली तर ते एक बिंदी म्हणजेच दुसरं एक इम्पॉर्टंट लोकेशन। तुम्हाला माहिती आहे की हे जे स्टेट आहे हे तमिळनाडू आहे, आणि ह्या तमिळनाडूच्या ह्या इथे फोरहेड
वरती आपण जर बिंदी लावली तर हे त्या तमिळनाडूचं कॅपिटल होऊन जातं, दॅट इज चेन्नई. तर अशा प्रकारे हे लोकेशन्स आहेत. म्हणजे इतकं सोपं आहे जॉग्राफी शिकणं. त्याच्यानंतर इकॉनॉमी आहे, इंडियन पॉलिटी आहे, हे सब्जेक्ट इतके सोपे आहेत, फक्त कसं शिकायचं हे माहिती असलं पाहिजे. आणि इथे आपण हेच करणार आहोत की आपल्याला हे सब्जेक्ट किती इंटरेस्टने शिकता येतील हे आपण बघणार आहोत. माझा यामध्ये हातखंडा आहे की वेगवेगळ्या ट्रिक्स वापरून आणि त्याचबरोबर वेगवेगळे काही अशा गोष्टी सांगून, गमतीदार गोष्टी सांगून आपल्याला हे लक्षात राहू शकतं. तर अशा प्रकारे आपण ह्या क्लासमध्ये जास्तीत जास्त संख्येने येऊन जॉईन होऊन या क्लासचा, या सब्जेक्ट्सचा जास्तीत जास्त तुमच्यासाठी फायदा करून घ्यावा. धन्यवाद.